नेट शिक्षा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय अधिगम सोपानिकी हायरार्की ऑफ लर्निंग के विषय में बात करेंगे। अधिगम सोपानिकी नामक नूतन शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक R.S. गैने ने 1956 में किया। R.S. गैने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सीखने या अधिगम को 8 वर्गों में विभाजित किया। इस अधिगम सोपानिकी के 8 वर्गों में एक सुस्पष्ट अंतर्निहित क्रम निहित है तथा अगला क्रम पिछले क्रम की अपेक्षा जटिल और उच्चतर होता जाता है, इसलिए इसे अष्टपद सोपानिकी भी कहते हैं। अब हम इसके 8 प्रकारों को जानेंगे। सबसे पहले आता है संकेत अधिगम, जिसको हम कहते हैं सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग का अभिप्राय यहाँ पर क्लासिक अनुबंधन से होता है। इस प्रकार के सीखने में प्राकृतिक उद्दीपक की अनुक्रिया के साथ अन्य कोई उद्दीपक की अनुक्रिया प्रस्तुत करना सीखना कहलाती है। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया का उत्पन्न होना सीखना कहलाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लासिक अनुबंधन को पावलोव ने दिया था, जो रूसी शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, और पावलोव के इस सिद्धांत का समर्थन वाटसन ने किया था। R.S. गैने ने अपने अधिगम सोपानिकी में संकेत अधिगम या सिग्नल लर्निंग को सबसे नीचे का स्थान दिया है। अब दूसरे नंबर पर आता है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन, जिसको हम SR लर्निंग यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग के नाम से जानते हैं। इस अधिगम सोपानिकी में उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को क्रिया प्रसूत अनुबंधन या SR अधिगम के समकक्ष समझा जा सकता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि SR लर्निंग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत B.F. स्किनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन दोनों ही सिद्धांतों में रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन को महत्व प्रदान किया गया था। SR लर्निंग क्या कहती थी? यह कहती थी कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जब बंध बनते हैं, संबंध दृढ़ होते हैं, तो सीखना सरल हो जाता है। जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित की गई थी, यह कहती थी कि यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। तो के मध्य जब बंध बनते हैं, संबंध दृढ़ होते हैं, तो सीखना सरल हो जाता है। जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित की गई थी, यह कहती थी कि यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। तो R.S. गैने के दूसरे प्रकार उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन में पुनर्बलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और ये उपर्युक्त दोनों प्रकार यानी सिग्नल लर्निंग और SR लर्निंग, ये दोनों प्रकार के अनुबंधन पशु पक्षियों में ही पाए जाते हैं। अब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं, जिसको R.S. गैने ने श्रृंखलाधिगम या चैन लर्निंग कहा। श्रृंखलाधिगम या चैन लर्निंग को इसे क्रमिक अधिगम भी कहते हैं। इसमें अधिगम सामग्री क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित रहती है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे वर्णमाला, गिनती, पहाड़े, विभिन्न राज्यों का भूगोल, ऐतिहासिक विवेचन, क्रमबद्ध अध्ययन सामग्री आदि। इन सब का जो सीखना होता है वो चैन लर्निंग के अंतर्गत आता है। यह श्रृंखलाधिगम संकेत अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन से अधिक उच्च श्रेणी का माना जाता है। R.S. गैने की अधिगम सोपानिकी में या अधिगम अधिक्रम में नंबर 4 पर आता है शाब्दिक अधिगम, जिसको हम वर्बल लर्निंग भी कहते हैं। शाब्दिक अधिगम या वर्बल लर्निंग से तात्पर्य शब्दों, वाक्य, वार्तालाप, साहित्य, लेखन सामग्री संबंधी अधिगम से है। यह अधिगम शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाने से संबंधित है। इसमें पाठ्य वस्तु का रटंत स्मरण यानी रूट लर्निंग होती है। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, शाब्दिक अधिगम यानी वर्बल लर्निंग की क्षमता केवल मानव समुदाय में ही दृष्टिगोचर होती है। R.S. गैने ने अपने अधिगम सिद्धांत में 5वें नंबर पर रखा बहुविभेदन अधिगम। इसको आप
अंग्रेजी में बोल सकते हैं मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। यह बहुविभेदन अधिगम को वर्दाइमर, कोलर और कोफका द्वारा प्रतिपादित गेस्टाल अधिगम से मिलता जुलता है, उसके समकक्ष माना जाता है। इस प्रकार के अधिगम में संपूर्ण परिस्थिति के आधार पर किसी चयनित अनुक्रिया को प्रस्तुत किया जाता है और एक प्रत्यक्षीकरण होता है जिसके आधार पर प्राणी संपूर्ण परिस्थिति को समझ जाता है, यानी ये समग्र पर बल देता है। इसलिए मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग को गेस्टाल्ट अधिगम के समकक्ष माना जाता है। ये बहुविभेदन अधिगम संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन और श्रृंखला अधिगम, इनसे आर.एस. गेने द्वारा प्रतिपादित संप्रत्य अधिगम कंसेप्ट लर्निंग ये 6ठे नंबर पर आती है और इस प्रकार की लर्निंग में संप्रत्यों का निर्माण महत्वपूर्ण होता है। वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों अथवा घटनाओं के संबंध में बने सामान्यकृत विचार या मानसिक प्रतिबिंब को संप्रत्यय या कंसेप्ट कहा जाता है। निर्णय लेने में संप्रत्यय अधिगम की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संप्रत्यय अधिगम आर.एस. गेने द्वारा बताए गए इससे पूर्व के जो 5 अधिगम प्रकार थे, यानी सिग्नल लर्निंग, एसआर लर्निंग, चैन लर्निंग, वर्बल लर्निंग और मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग से अधिक उच्च स्तर का है। 7वें नंबर पर सिद्धांत लर्निंग आती है, सिद्धांत अधिगम, जिसको प्रिंसिपल लर्निंग कहते हैं। सिद्धांत अधिगम से अभिप्राय सिद्धांतों को समझना सीखने से है, यानी जब प्राणी सिद्धांतों को समझना सीख लेता है उस प्रकार को हम सिद्धांत अधिगम या प्रिंसिपल लर्निंग के अंतर्गत रख सकते हैं। यह सिद्धांत अधिगम ऊपर के 6 प्रकार से अधिक जटिल या उच्च स्तर का माना जाता है और सर्वोच्च स्तर होता है गेने के अधिगम सोपानिकी का समस्या समाधान अधिगम। यह प्रकार गेने द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपानिकी का सर्वोच्च स्तर है। समस्या समाधान के अंतर्गत प्राणी अपनी समस्याओं का समाधान करना स्वयं सीखता है। इस प्रकार के अधिगम में पूर्व अनुभव, प्रशिक्षण और संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है और समस्या समाधान अधिगम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग गेने द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपानिकी का सर्वोच्च स्तर है और ये सबसे अधिक जटिल है। अब हमने पढ़ा कि अधिगम सोपानिका में आर.एस. गेने नामक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए अधिगम सोपानिकी या अधिगम अधिक्रम में 8 प्रकार बताए, जिनमें से पहले 4 प्रकार यानी संकेत अधिगम जिसको हम सिग्नल लर्निंग कहते थे, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जिसको हम एसआर लर्निंग कहते थे, नंबर 3 पर आती थी श्रृंखला अधिगम जिसको हम चैन लर्निंग कहते थे, नंबर 4 पर आती थी शाब्दिक अधिगम जिसको हम वर्बल लर्निंग कहते थे। ये चारों प्रकार मानव के व्यवहार पक्ष से हैं और ये सरल माने जाते हैं, जबकि बाद के चारों प्रकार यानी बहुविभेदन अधिगम मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, संप्रत्य अधिगम कंसेप्ट लर्निंग, सिद्धांत अधिगम प्रिंसिपल लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये मानव के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं और ये कठिन माने जाते हैं। धन्यवाद।